दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प बात सामने आई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने महापालिका चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एमआईएम जीती कहाँ। सवाल ये है कि एमआईएम की जीत सबको इतनी चुप क्यों गई। आखिर ऐसा क्या है जो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से हर खेमे को डर लगने लगा है। दोस्तों, आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं एसके हाजी और आप देख रहे हैं क्लियर व्यू न्यूज़। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बात यहाँ साफ कर दूं, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे और ना ही हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे एमआईएम और उस पर उठ रहे सवालों की। दोस्तों, महाराष्ट्र की कई महापालिकाओं में एमआईएम ने तकरीबन 130 सीटें जीती। कई जगह पार्टी निर्णायक भूमिका में भी है और यह सब बिना सत्ता, बिना सरकारी मशीनरी के हुआ। याद रखिए, इस बार एमआईएम कोई गठबंधन की बैसाखी लेकर नहीं उतरी थी, न कांग्रेस के साथ, न एनसीपी के साथ, न वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एमआईएम की जीत सिर्फ इस बार कांग्रेस को ही नहीं चुभी। एमआईएम की जीत कांग्रेस, एनसीपी के साथ बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और तथाकथित सेक्युलर लोगों को भी चुभी है, क्योंकि एमआईएम ने एक ऐसा वोट बैंक तोड़ा जो कभी था ही नहीं, जिसे सालों से पक्का माना जाता था, जिसकी कभी लीडरशिप बनने ही नहीं दी गई। मुस्लिम समुदाय हमेशा दूसरों को ही नेता बनाता रहा और वही नेता आगे चलकर इनको ही निशाना बनाते रहे, उसी समुदाय के खिलाफ जहर उगलते रहे। दोस्तों, ऐसे अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। इन लोगों का यह डर एमआईएम की सीटें नहीं है, डर इस बात का है कि उनके सामने एक मजबूत विकल्प मौजूद हो चुका है, जो उनकी आवाज़ बनने के लिए सक्षम बन चुका है। अब वोटर सिर्फ ये नहीं पूछ रहा बीजेपी को हराने के लिए किसे वोट दे, बल्कि बता रहा है हमारे सामने विकल्प मौजूद है। यहीं से राजनीतिक असहजता इन लोगों की बढ़ रही है। एमआईएम को एक नाम दिया गया था वोट कटवा, लेकिन दोस्तों, सवाल पूछना भी ज़रूरी है। अगर एमआईएम वोट काट रही है तो वो वोट किसके थे और इतने सालों से उस वोटर को क्या दिया गया। अगर कोई पार्टी ज़मीन पर काम करके वोट ले रही है तो उसे वोट कटवा कहना लोकतंत्र की तौहीन नहीं है क्या? असदुद्दीन अवैसी से डर उनकी ज़ुबान का नहीं है, डर उनकी स्पष्ट राजनीति का है। वो साफ सवाल पूछते हैं, संविधान, अल्पसंख्यकों के अधिकार, प्रतिनिधित्व और सत्ता की जवाबदेही। और जब कोई नेता बिना घुमा फिरा कर सवाल पूछता है तो सत्ता असहज होती है, सत्ता को असहज होना पड़ता है। और एमआईएम ने यह साबित किया है कि अगर आप स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं तो पहचान अपने आप बनती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एमआईएम की जीत पर एमआईएम को देश के लिए खतरा बताया। इनके गढ़ ठाणे में एमआईएम ने सेंध मारी है, वहाँ मजलिस के 5 कारपोरेटर जीत कर आए। वहीं बीजेपी के गढ़ नागपुर में 6 मजलिसी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। ऐसे अनेक महापालिकाओं में एमआईएम ने जीत हासिल की है, जहां सत्ता पाने के लिए बीजेपी और उसके साथियों को नगर सेवकों की ज़रूरत होती थी। वहां बड़े ही आसानी से वो कांग्रेस और अन्य दल के लोगों को अपनी तरफ कर लेते थे। लेकिन एमआईएम के उम्मीदवार कामयाब होने की वजह से बीजेपी को यह करना मुश्किल हो रहा है या कर नहीं सकती। किंतु हम अकोट का उदाहरण देख सकते हैं। यही बात इनको चुभ रही है। साथ ही एक लीडरशिप तैयार हो रही है जो कुछ भी गलत होने पर आवाज़ उठा रही है। साथ ही अपने पार्टी के निशान पर मजलिस मुस्लिम ही नहीं, दलित और हिंदू उम्मीदवार भी कामयाब कर रही है, जो असदुद्दीन अवैसी के बयानों को पसंद कर लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब बात कांग्रेस और अन्य तथाकथित सेक्युलर लोगों की करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुस्लिम समुदाय पिछड़ेपन का शिकार हुआ। तब इन लोगों ने उनके विकास पर उतना जोर नहीं दिया, ना उनकी लीडरशिप तैयार होने दी। उनके हक की तो बात दूर ही है। अब लोग आगे आना चाहते हैं, उन्हें भी आज की राजनीति का हिस्सा बनना है और वो बन रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी को हासिल कर रहे हैं। यही काम वो पार्टी बनाकर कर रहे हैं। तब कांग्रेस तथा अन्य कहते हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, इनकी सेटलमेंट हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं लाते। कांग्रेस और तथाकथित सेक्युलर लोग इनकी हार का ठिकरा असदुद्दीन अवैसी पर फोड़ते नजर आते हैं। लेकिन जहां एमआईएम चुनाव नहीं लड़ती, वहां इनकी हार कैसे होती है ये लोग ये नहीं बताते। मुस्लिम नाम राजनीति में दिखते ही ये लोग उसे बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं।
आसाम में बदरुद्दीन अजमल हो या और कोई, आप चेक कर लेना। और जब मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे होते हैं तब उतनी आक्रामकता से वो उसे उठा नहीं पाते। इसी वजह से मुस्लिम वोटर कांग्रेस और अन्य दलों से दूर जा रहा है। ये उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा। कांग्रेस और अन्य दलों के अनेक उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय के वोट से ही जीतते हैं, वरना इतनी संख्या भी इनकी नहीं आती। तो सवाल ये नहीं है कि एमआईएम ने कितनी सीटें जीती, सवाल ये है कि एमआईएम ने राजनीति की आरामदायक कुर्सियां हिलाती, और जब कुर्सियां हिलती है तो शोर होना तय है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये एमआईएम का उभार लोकतंत्र के लिए खतरा है या लोकतंत्र की मजबूती? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और क्लियर व्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं एसके हाजी, मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। नमस्कार।